देखिए ज़ाइलोमेटाज़ोलिन एक ऐसी बेहतरीन दवा है जो कि आपको तुरंत असर दिखाती है अगर आपकी नाक जाम है। अब जिसकी नाक जाम है ना उसी को पता चलेगा कि ये दवा कितनी ज़्यादा बेहतरीन है। मैं सच बता रहा हूँ, आप काढ़ा पीते हैं, आप ये करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आपको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट देने में इसी दवा का हाथ है। मैं ये नहीं कह रहा कि एलर्जी को ख़त्म कर देगी, लेकिन आपको जो पेन है ना, वो आपका बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा इस दवा को लेने के बाद। लेकिन अगर आप इस दवा को गलत तरीके से लेते हो तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूजेस, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, डोसेस किस तरीके से डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि ज़ाइलामेटोज़ोलिन एक्चुअल में क्या है। तो ज़ाइलामेटाज़ोलिन आपका एक डीकंजेस्टेंट मेडिसिन है। डीकंजेस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो नाक की सूजन को, जो आपकी नाक में सूजन है, जो बंद होने की प्रॉब्लम है आपके नाक की, उसको कम करती है। ठीक है, ये नाक के अंदर की ब्लड वेसल को श्रिंक करके सूजन को कम करती है और सांस लेने में आसानी हो जाती है। अब जिसकी नाक जाम होती है, ऐसे होता है ना, नाक खुल नहीं रही होती है, उसको आपका एकदम एकदम इस तरीके से आपका जो है वो काम करती है, यानी कि आपके जो नाक के अंदर के वेसल्स है उनको श्रिंक कर देती है, जिसकी वजह से आपको सांस आराम से बाहर अंदर होती है। तो आपको लगता है कि क्या आनंद आ गया, क्योंकि जिसको पेन होता है ना वो समझ सकता है इसके बारे में। अब कैसे काम करती है, नेसल ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, सूजन, स्वेलिंग और कंजेशन को कम करती है, नेसल पैसेज खोती है, जिसकी वजह से सांस लेने में आसानी हो जाती है। सिंपल भाषा में समझो कि आपके नाक के अंदर ये जाम था, इसकी आपने जो है वो लिया, सूंघा इसको, इसके बाद आपकी जो नाक है वो एकदम से सांस बाहर अंदर जो है वो आने लगी। ये इतनी ज़्यादा आपकी जो है वो फ़ायदेमंद है। बेनिफिट्स की बात करें तो बंद नाक खोलने में, सांस लेने में अगर आप आसानी हो जाती है इसके लेने के बाद, नींद में आपके सुधार होगा, जैसे कि नाक जाम होती है, नींद नहीं आती है, नींद में सुधार होगा। ट्रैवल के दौरान आपको राहत होगी, आप कहीं, अब देखिए आपका कुछ काम है, आपको कहीं जाना पड़ेगा, ज़रूरी है, अब आपकी नाक जाम है, अब आप जा सकते हैं? नहीं जा सकते, मन नहीं करता। ट्रैवल में आपकी सुधार करेगी। सर्दी जुकाम में जो आपको राहत मिल सकती है। अब नाक जाम आपकी जो है वो, अगर सांस खुल जाए, बेशक आपके शरीर में पेन हो रहा हो, तो भी आपको आराम मिल जाता है। जब आप किसी को जुकाम हो रहा होता है, उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ। तो यूजेस हमने पता चल गया किस काम आती है। कॉमन कोल्ड में जब नाक बंद होती है, साइनेटिस जो आपको होता है, साइनस की प्रॉब्लम, उसके अंदर काम आती है। एलर्जिक रेनिटिस आपको जो होती है, एलर्जी की वजह से अगर नाक बंद है, जैसे पानी आना, आँख में से आता है पानी, नाक बंद हो जाती है, उस कंडीशन में भी। ईयर ब्लॉक, जैसे कि कान बंद हो जाते हैं, उसकी में भी आपकी मदद करती है, जब नाक जाम होती है, उस कंडीशन की बात है। प्री ऑपरेशन यूज़, नाक के प्रोसीजर या सर्जरी से पहले भी राहत के लिए इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। ये डॉक्टर्स के लिए, आपके लिए नहीं है। अब कौन ले सकता है इसे? एडल्ट्स और 6 साल से बड़े बच्चे इस दवा को जो है वो ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह के अनुसार, या फिर जहाँ पे भी आप खरीदने जा रहे हैं दवा को, वहाँ से भी आप जब दवा खरीदते हैं तो उससे भी आपको जनरल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आपकी बॉडी, आप अपनी प्रॉब्लम उसको बताते हैं, वो भी आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे करके दवा बता देता है कि आप कहाँ से पूछें, या फिर वो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है अगर वो प्रैक्टिशनर या फिर क्लिनिक वाला एक अच्छा डॉक्टर होता है, और होते हैं ज़्यादातर कंडीशन में। झोला छाप ना हो, कहीं से भी दवा ले रहे हैं आप, मेरी रिक्वेस्ट है। नोट, ये इलाज सिम्टम्स को टेम्परेरी रिलीफ देती है, इन्फेक्शन का इलाज नहीं करती है। मैं आपको बता दूं, अगर आपकी कोई और वजह से एलर्जी, इन्फेक्शन की वजह से नाक जाम थी, उसको ख़त्म नहीं करेगी, लेकिन आपके सिम्टम्स को कम कर देगी। जैसे कि आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं, तो आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि किसी बंदे का बहुत जोर का एक्सीडेंट होने वाला था। अब भगवान ने उस पर कृपा कर दी और उसको जो है वो हल्का सा लोहा कहीं पर टकरा गया। अब उसके एक छोटी सी उंगली में दर्द हो रहा है, बस पाँव वाली, लेकिन जो पूरा एक्सीडेंट होना था, उसको चोट लगनी थी, वो बच गया। इसी तरीके से आपकी जो हैवी चीज़ होने वाली थी, आपके साथ जो हैवी पेन था, उसको कम करके आपका जो है राहत दिला सकती है। तो डोसेस की बात करते हैं कि डोसेज एक्चुअल में इसके क्या डॉक्टर द्वारा रेकमेंड किए जाते हैं। तो एडल्ट जो है, जो 12 साल के ऊपर है, 1 से 2 ड्रॉप या 1 स्प्रे हर अपनी एक नाक की छेद में डाल लें। ये डॉक्टर्स के द्वारा रेकमेंड किया जाता है। दिन में 2 या 3 बार आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा डॉक्टर्स आपको कहते हैं। लगातार 3 या 5 दिन से ज़्यादा इसको जो है यूज़ ना करें। 6 साल से लेकर के 12 साल के बच्चों में यहाँ पे 1 ड्रॉप या फिर 1 स्प्रे हर एक नाक की छेद में कहा जाता है, दिन में 2 से 3 बार उनको भी कहा जाता है। जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं किया जाता, या फिर डॉक्टर्स अगर आपको बहुत ही सीवियर कंडीशन में कहते हैं तभी इसको यूज़ करें, वरना 6 साल से कम बच्चों के लिए ये नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है। अब यहाँ पे दूसरी बात, जब आप 1 से 2 ड्रॉप 2 से 3 बार लेते हैं,
काफ़ी लोगों को लगता है कि यार 2 से 3 बार, अभी तो मेरा फिर भी नाक जाम हो रही है थोड़ी देर के बाद, अब मैं क्या करूँ? तो उस कंडीशन में आपको बता दूँ, अगर आप इसको ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं तो 3 से 4 दिनों के अंदर आप, मतलब कि आपकी नाक ज़्यादा जाम होनी शुरू हो सकती है, तो इसका ध्यान दें। डोज़ अगर मिस हो जाए तो जब याद आए उसको यूज़ कर लें, और नेक्स्ट डोज़ का टाइम हो गया हो तो जो डोज़ स्किप हो गई है, ऐसा नहीं कि अब डोज़ स्किप हो गई थी, दोपहर का भूल गया था, मैं रात को आ गया हूँ, तो 4 बार ले लूँगा एक नाक में, 4 बार ले लूँगा एक नाक में, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सिर्फ़ ज़रूरत पड़े तभी यूज़ करें, ओवर यूज़ से रिबाउंड कंजेशन हो सकता है आपका, ठीक है? और नाक ज़्यादा बंद होने लगती है अगर आप इसको करते हैं। लेंथ ऑफ यूज़ मैक्सिमम 3 से 5 दिन तक यूज़ करें, लंबे समय तक यूज़ करने से नाक और ज़्यादा आपकी जो है वो बंद हो सकती है, मैंने जैसे कि बताया आपको। हमेशा लेबल पढ़ें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसको जो है वो लें, या फिर आप अपने जहाँ से भी खरीदने जा रहे हैं, उससे भी एक बार पूछ लें। साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या-क्या हो सकते हैं? कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, ज़्यादा सीवियर नहीं है। नोज़ में जाम हो सकता है, जैम हो सकता है आपका ज़्यादा यूज़ करने पे। सूखापन हो सकता है मुँह के अंदर, छींक आनी हो सकती है थोड़ी-सी जब आप लेते हैं तुरंत। हेडेक हो सकता है हल्का-सा, या फिर आपका मुँह का स्वाद बदल सकता है, और यह आपकी बीमारी एलर्जी के कारण भी हो सकता है। दोनों चीज़ का ध्यान दीजिए। लेकिन सीरियस साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? हार्ट रेट का बढ़ना, आपके दिल की धड़कन बढ़ गई, ब्लड प्रेशर, बीपी बढ़ रहा है आपका, बेचैनी इसको लेने के बाद महसूस और ज़्यादा हो रही है। नोज़ से खून आना, अगर आपके साथ ऐसा होता है, बहुत ही रेयर कंडीशन है बट हो सकता है, या फिर एलर्जिक रिएक्शन, दाने या फिर खुजली या फिर सूजन आपके शरीर में होने लग जाए, तो आप समझ जाएँ कि ये मेरे को डॉक्टर से मिलना चाहिए और ये दवा मुझे बिल्कुल भी आज के बाद कभी भी नहीं लेनी है। ज़रूरी सावधानियाँ जो कि आपको रखनी है इस दवा को लेते हुए, 3 से 5 दिन से ज़्यादा यूज़ ना करें। ज़्यादा मात्रा में इसको यूज़ ना करें। ऐसा नहीं कि मैं दिन में 2-3 बार ले रहा हूँ तो एक ही बार में भर लूँगा पूरा, जब तक ना खुल ना जाए पूरी। बच्चों की पहुँच से दूर रखें। हाई बीपी, हार्ट रेट और डिसीज़, थायराइड प्रॉब्लम, डायबिटीज़ या फिर ग्लाइकोमिया में डॉक्टर से सलाह लेकर ही इस दवा को यूज़ करें। ये सारी बीमारी आपको बता दी मैंने। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में डॉक्टर की सलाह से ही यूज़ करें। याद रखें, ये एक ऐसी दवा है जो कि तुरंत आपको राहत देती है, बहुत जल्दी राहत देती है। नाक जाम, जैसे कि आप कुछ भी काढ़ा पी लें, अदरक पी लें, आप कुछ भी पीते हैं, उससे आपको उतनी जल्दी राहत नहीं मिलेगी। अगर आप इसको यूज़ कर लेते हो तो आपको, हाँ, ये हो सकता है कि लोग कहें एलोपैथी है, बट इससे आपको जल्दी राहत मिलेगी, बट इसको ज़्यादा यूज़ करने से नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आप कम वे में डॉक्टर से पूछ के, या फिर जहाँ से दवाई खरीदे वहाँ से भी अगर आप पूछ लेते हैं एक बार अच्छे से, अगर वो देखो होते हैं ज़्यादातर कंडीशन में उनको भी पता होता है, तो आप उसको जो है यूज़ कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से देगी। आपकी जो और दवा है, आपकी जो और एलर्जिक दवा चल रही है, या फिर आप आयुर्वेदिक का भी यूज़ करते हैं, वो सब भी आपको जो है वो लगेगा कि हाँ, ये काम कर रही है। वरना कुछ भी लेते रहो, जब तक नाक जाम रहती है, जब तक वो ठीक नहीं होता ना, जो मेन प्रॉब्लम है, तो आपको लगता है कि यार सब बेकार है। ठीक है, थैंक यू आप सभी का।